इस कहानी की शुरुआत आज से 20,000 साल पहले होती है, जहां कबीले का मुखिया अपने लोगों के साथ शिकार पे जाने की तैयारी कर रहा होता है। इस शिकार पे मुखिया अपने बेटे केरा को भी ले जाने वाला होता है। केरा की मां नहीं चाहती थी कि वो जाए, क्योंकि वो अभी उम्र में बहुत ही छोटा था और उसे शिकार करना भी नहीं आता था। पर मुखिया को अपने बेटे पे भरोसा था कि वो कर लेगा। अगले दिन सुबह सभी शिकार पे निकल जाते हैं। ये लोग शिकार करने बहुत दूर जा रहे होते हैं। रास्ते में इनको एक और कबीला मिलता है जो इन्हीं की तरह शिकार पे निकला होता है। सफर के दौरान ये लोग एक भालू को पकड़ते हैं और केरा को बोलते हैं उसे मारने के लिए, पर केरा उसे नहीं मार पाता है। इससे उसका बाप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। 5-6 दिन की लंबी जर्नी के बाद वो सब अपने शिकार वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जंगली भैंसों का एक झुंड होता है। ये सब मिलके उन भैंसों पे हमला कर देते हैं, पर उनमें से एक जंगली भैंसा केरा के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने सींग में अटका के उसे खाई में फेंक देता है। वो चट्टानों से टकराते हुए चट्टानों के एक छोटे हिस्से में जाके गिर जाता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो ऐसी जगह गिरा होता है जहाँ पे पहुँचना नामुमकिन था। सबको लगता है कि वो मर गया है, इसीलिए वहीं पे उसकी समाधि बना के सब वापस लौट जाते हैं। 2 दिन बाद केरा को होश आता है। वो वहां से उतरने की कोशिश करते वक्त नीचे नदी में गिर जाता है। रात को भेड़ियों का एक झुंड उस पे हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक को घायल करके पेड़ पे चढ़ जाता है। बाकी भेड़िया उस चोटिल भेड़िए को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। केरा को इस पर दया आती है और वो इसकी चोट को ठीक कर देता है। धीरे धीरे भेड़िए का ट्रस्ट हासिल करने के बाद वह उसे पानी पिलाता है और उसके साथ अपना खाना भी शेयर करता है। जब केरा अपने घर वापस जाने लगता है तो वह भेड़िया उसका पीछा करने लगता है और केरा के भगाने पे भी वो वापस नहीं जाता है। धीरे धीरे उनके बीच में प्यार बढ़ने लगता है और वे एक साथ शिकार करना भी सीख जाते हैं। केरा अपने भेड़िए का नाम अल्फा रख देता है। एक रात भेड़ियों का झुंड खतरनाक तरीके से उनके पास आता है। वे अल्फा को देखकर झिझकते हैं, जो आगे बढ़ के उनका स्वागत करता है। इसके बाद वो झुंड भाग जाता है और केरा की ब्लेसिंग लेने के बाद अल्फा अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। जैसे ही मौसम सर्दियों में बदलता है, केरा अकेले ही अपनी जर्नी जारी रखता है। एक बर्फीले लेक पर वो भेड़ियों के एक झुंड को देखता है। केरा उसमें से अल्फा को पहचान लेता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बर्फ टूटने के कारण वह अंदर गिर जाता है। अल्फा उसे वहां से निकलने में उसकी मदद करता है और वे फिर से दोबारा मिल जाते हैं। वो दोनों आगे एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पर रास्ते में जंगली जानवर इनके पीछे पड़ जाते हैं। इनसे बचने के लिए वो एक गुफे में छिप जाते हैं, पर वहां उनपे एक ब्लैक पैंथर अटैक कर देता है। केरा को बचाने के लिए अल्फा अपनी जान की बाजी लगा देता है और लास्ट में केरा उसे तीर से मार देता है। इस फाइट में अल्फा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसके कारण वो चल भी नहीं पाता है। फिर केरा अल्फा को अपनी गोद में उठा के जर्नी कंटिन्यू करता है। फाइनली केरा अपने गांव पहुंच जाता है और वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी फिर से मिल जाता है, जो कि उसे देख के सरप्राइज्ड हो जाते हैं और उस पे काफी प्राउड फील करते हैं। जैसे ही गांव की डॉक्टर अल्फा की इलाज कर रही होती है, उसे पता चलता है कि अल्फा प्रेग्नेंट थी और उसने 5 पिल्ले को जन्म दे दिया होता है। वहाँ पे सभी अल्फा और उसके पिल्लों को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं और यहाँ से एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहाँ इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना सीख लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में प्यार और विश्वास होता है, वह सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके के नई कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।